सभा चुनाव के मतगणना अभी चल रही है, क्या कुछ कहेंगे? जश्न मना रहे हैं सिंगरौली में। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, ये मोदी जी का जो लक्ष्य था वो पूरा। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत विकसित भारत बनने जा रहा है, तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। तो बिहार के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार को समर्थन देकर के वहाँ सरकार बनाया। वहाँ की जनता की, वहाँ के लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और राष्ट्रीय नेतृत्व का बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं जो सभी लोगों ने मिलकर के एकजुटता के साथ बिहार को जीता। हम इस देश के गौरव स्थल में चल रहे हैं, जब विकसित भारत की संकल्पना क्षण क्षण में स्वदेशी, कण कण में स्वदेशी का भाव है, आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा की ओर है। बिहार भी इस दिशा की ओर चल रहा है। बहुत बहुत बधाई। आत्मनिर्भर भारत की ओर बिहार बढ़ रहा है, किसको श्रेय देंगे, नीतीश कुमार जी को कि मोदी जी को? सबसे पहले आपको, आपके चैनल को सादर नमस्कार। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयप्रकाश नड्डा जी के कुशल संगठन में और हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री के कुशल संचालन में आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का जहाँ जहाँ चुनाव हो रहा है वहाँ सरकार बन रही है। उसी कड़ी में बिहार की जनता ने हमारे भारतीय जनता पार्टी पर, एनडीए सरकार पर विश्वास जता के भारी बहुमत से जिताया है, जिसमें हमारे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी सहित हमारे वरिष्ठ नेतागण वहाँ भी गए, हमारे सिंगरौली के भी नेतागण गए। मैं बिहार की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। अपने मध्य प्रदेश के उन नेताओं को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जिनके मेहनत से बिहार में प्रचंड मतों से एनडीए सरकार बन रही है। कांग्रेस कह रही है कि वोट चोरी करके बिहार में सरकार बना ली आप लोग। तो आप भी किसकी बात कर रहे हैं? अब उनके पास कहने के लिए कुछ है नहीं। ये बात तो स्पष्ट हो गई कि मोदी है तो मुमकिन है। ये लोग कहते थे कि बिहार का चुनाव तय करेगा, उनकी बात पूरी हो गई। बिहार के चुनाव ने तय कर दिया, स्पष्ट मैंडेट दे दिया, मोदी है तो मुमकिन है। ये सारी दुनिया ने देख लिया। मोदी जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ साथ विश्व के सर्वमान्य नेता हैं। तीसरी महाशक्ति के रूप में भारत अग्रसर है और जितने द्रुत गति से अग्रसर है ये बिहार के चुनावों ने बता दिया। बिहार के समग्र जनता को, समस्त मतदाताओं को मैं हृदय के गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने राष्ट्रवादी विचारों की पार्टी को, एनडीए के लोगों को समर्थन देकर जो एक तरफा अपनी जीत दर्ज कराया है, वो भारत में ही नहीं, वो विश्व में इसका परिदृश्य को दिखाने का कार्य किया है। हृदय के गहराई से उन मतदाताओं को धन्यवाद करूँ। लालू यादव जी के दोनों बेटे चुनाव लगभग हार रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, लालू यादव के बेटे हों चाहे राहुल गांधी हैं, वो दोनों ने, उनके नेतृत्व में, उन दोनों के नेतृत्व में यह बिहार का चुनाव हुआ, लेकिन सीरियस नहीं रहे। वो विदेश यात्रा में राहुल गांधी रहे, फिर मध्य प्रदेश में आकर के यहाँ टाइगर सफारी में रहे। उनको जो मेहनत वहाँ के अपने कैंडिडेट के साथ रहना चाहिए था, तब उस समय वो विदेश में रहे। निश्चित ही वह गंभीर नहीं है, न जनता के प्रति, न जनता के काम के प्रति और न अपने कैंडिडेट के प्रति, इसलिए इतनी बड़ी उनकी चुनावी। बिहार चुनाव के दौरान आप बिहार गई थी, कितने सीटों पर आपने प्रचार किया और क्या वहाँ का रिजल्ट रहा आपके? बिहार चुनाव में हमको 3 बार जाने का मौका मिला। संगठनात्मक दृष्टि से 2 बार मुजफ्फरपुर जिला के साहेबगंज विधानसभा में, अररिया जिला का सिकटी विधानसभा, और चुनावी प्रचार छपरा में हमने किया, जहाँ पे लोग कह रहे थे कि खेसारी लाल जीत रहे हैं। लेकिन हम राष्ट्रीय नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी और महिला मोर्चा के माध्यम से सिंगरौली जिले के हमारे जिलाध्यक्ष जी, आदरणीय विधायक रामनिवास भैया, आदरणीय मिश्राम भैया, सबसे हम लोगों ने जो संगठन का काम सीखा है। मध्य प्रदेश का संगठन बहुत ही बेहतर है, उसमें सिंगरौली जिले के संगठन का भी नाम आता है और हम सबको अवसर मिला कि अपनी संगठन की जो निष्ठा है, कार्यकर्ता के रूप में संगठन के लिए काम करना, वो मौका मिला और मैंने भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया और तीनों विधानसभा हम जीत रहे हैं जहाँ हमको दायित्व मिला। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी 21 विधानसभा सीटों पर प्रचार किए थे, 21 भी जीत रहे हैं और सभी जीत रहे हैं, ये बड़ी बात है। डॉक्टर मोहन यादव को धन्यवाद। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के सर्वमान्य नेता हो गए। ये साबित हो गया बिहार जाकर कि उनकी
जनता के बीच में कितनी पकड़ है। वो जमीनी नेता है और रहेंगे, इसलिए आज मध्य प्रदेश उनके नेतृत्व में विकास कर रहे हैं। हृदय की गहराई से डॉक्टर मोहन यादव का हम धन्यवाद करते हैं, उनका वंदन करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। विनोद चौबे जी, क्या लगता है कांग्रेस जो आरोप लगा रही है कि ईवीएम हैक कर लिया आप लोग? देखिए, कांग्रेस का काम है उदित राज जी ने कहा ये चीज, कांग्रेस का काम है रोना रोना। ये तो अभी परमाणु बम, न जाने कौन कौन सा बम राहुल गांधी विस्फोट करने वाले थे, लेकिन मैं बिहार की जनता को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने यह साबित कर दिया कि न राहुल गांधी की आंधी चली और न तेजस्वी यादव और लालू यादव, मुलायम सिंह यादव का कोई काम वहां पर चल पाया। आपने देखा है बिहार में एक तरफा जीत भारतीय जनता पार्टी की समर्थित सरकार एनडीए और भारतीय जनता पार्टी मिलकर के बनाया है। निश्चित ही हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और वहाँ की जनता की ये सबसे बड़ी जीत है। इसमें राहुल गांधी को तो मैं तो कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि अब राहुल गांधी को संन्यास ले लेना चाहिए और इस देश को छोड़ करके विदेश चला जाना चाहिए। राहुल का नाम राहु होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के लिए वो एक ग्रह है और भारतीय जनता पार्टी का वो स्टार प्रचारक है, इसलिए वो इसी तरह प्रचार करते रहे। हम लोग सरकार बनाते रहेंगे, ईवीएम का रोना वो रोते हैं। भारत माता की जय।